वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। हम सब जानते हैं जो हमारी धरती है या प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हैं। मींस प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और हमें ये भी पता है कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ जो प्लैनेट है दैट रिवॉल्व्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जब भी कोई वस्तु चलती है या घूमती है उसकी वेलोसिटी होती है। यहाँ पे दो टाइप की वेलोसिटीज होती हैं। एक ड्यूरिंग इट्स मोशन दोनों वेलोसिटीज कांस्टेंट रहती हैं या चेंज होती हैं, वेरी करती हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पहाड़ी फिजिक्स गुरु बाय डॉक्टर पंकज प्लौरिया। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं नेचर ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट ड्यूरिंग इट्स मोशन अराउंड द सन। अब जो भी यहां पे मैजिक होगा या जो भी यहां पे एक्सप्लेनेशन होगी वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट या डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्योंकि ये एक एलिप्टिकल पाथ है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो ये जो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन जो आप ये फिगर देख रहे हैं ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। अगर ये जो ऑर्बिट है या ये जो प्लैनेट है ये सर्कल में घूमते तो ये रेडियस या डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द प्लैनेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हम तब ये मानते कि सूरज जो है वो सेंटर में है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। यहां पे जो लगेगा वो है लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन। आपको पता है कि जब प्लैनेट सूरज के आसपास घूमते हैं तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है सिस्टम का दैट रिमेन्स कांस्टेंट। हम स्टार्ट करते हैं। L इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब L को दो प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं v की, कि अगर ये जो वेलोसिटी है प्लैनेट, क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये अलग अलग पॉइंट के ऊपर होगा ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो ये जो वेलोसिटी है जो इस प्लैनेट की ड्यूरिंग इट्स पाथ क्या वो बदलेगी? तो आपको पता है या हम जानते हैं जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है mvr। यहां पे हम वेक्टर को छोड़ देंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी की चेंजिंग नेचर का पता करना है। तो MVR जो होगा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां से हम वेलोसिटी मान सकते हैं, वेलोसिटी जो होगी दैट इज कांस्टेंट अपॉन mr, क्योंकि मास भी कांस्टेंट है लेकिन रेडियस कांस्टेंट नहीं है। जो प्लैनेट का मास है वो तो फिक्स रहेगा लेकिन रेडियस फिक्स नहीं रहेगा। तो इसका मतलब v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो बोलने का मतलब है कि जब रेडियस या r जो डिस्टेंस है, रेडियस ना बोल के हम इसको सिंपल डिस्टेंस बोल दें, ये इसको हम r मैक्सिमम मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r मिनिमम। तो अगर ये डिस्टेंस जब मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो मतलब बोलने का यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगी दैट इज मिनिमम। और जब r मिनिमम होगा तो क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो जो ये वेलोसिटी होगी इसको हम क्या मान लेंगे? मैक्सिमम। तो एज अकॉर्डिंगली पूरे पाथ में जो वेलोसिटी है अपनी वैल्यू को चेंज करती रहेगी टू कंजर्व द मोमेंटम, क्योंकि ये जो वेलोसिटी एंड रेडियस है यही दो पैरामीटर है जो उस पूरे पाथ में चेंज होंगे। तो दे फिक्स अकॉर्डिंगली, जो एक दूसरे को कंपनसेट करते जाएंगे टू कीप द मोमेंटम कांस्टेंट। तो ये तो बात होगी हमारी कौन सी वेलोसिटी की? लीनियर वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, क्योंकि जब भी कोई सर्कुलेटरी मोशन होता है अराउंड एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो उस एक्सिस के क्रॉस एक एंगुलर वेलोसिटी भी होती है विद विच द एंगल इज चेंजिंग, मींस एंगल इज कवर्ड। तो यहां पे भी हम इसी कॉन्सेप्ट को लेंगे, एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को। तो यहां पे भी क्योंकि L तो ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, लेकिन अगर हम L को इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो L की जो वैल्यू होती है दैट इज I इंटू ओमेगा। तो बोलने का मतलब है I ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट।
लेकिन व्हाट इज आई? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका एक रिलेशन होता है आई इक्वल्स टू एम इंटू आर का स्क्वायर। ये एम इज द मास ऑफ द बॉडी, यहां पे हम प्लेनेट का मास मान लेते हैं, और आर इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो एम इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड साथ में आ जाएगा यहां पे ओमेगा। तो एम तो फिक्स है, तो इसका मतलब आर ओमेगा को कांस्टेंट रहना है। m जो है दैट इज अ कांस्टेंट फैक्टर, इसको छोड़ दो, तो इसका मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहां पे फिर वही फैक्टर आ गया रेडियस का। तो अगर रेडियस मैक्सिमम है या डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन मैक्सिमम है, तो ओमेगा क्या हो जाएगी? मिनिमम। और आर अगर मिनिमम है तो ओमेगा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो अगर हम प्रीवियस दो पॉइंट्स को कंसीडर करें, तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूं कि जब प्लेनेट यहां है तो यहां पे इसकी ओमेगा क्या होगा, तो मैंने बोला आपको कि अगर आर मैक्सिमम है तो ओमेगा इज मिनिमम, और अगर आर मिनिमम है तो ओमेगा इज मैक्सिमम। तो बोलने का मतलब है कि ड्यूरिंग इट्स मोशन v भी चेंज होता है, मींस लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होती है, और ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती है। थैंक यू।